हाँ जी। हाँ जी, क्या कर लिया था? 2.0। हम्म। नेक करो जी जरा। दिख रहा है ना वैसे? हाँ जी। ये अंतरिक्ष अन्वेषण वाला पॉइंट तो नहीं करवाया होगा ना कल? चलो जी, लिखो जरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष अन्वेषण योजनाओं में महत्वपूर्ण कदमों को मंजूरी दी है। इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है स्पेस साइंस के सेक्टर में। अपना खुद का स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करने वाला है। 19 सितंबर की रात को एक न्यूज पड़ी होगी। 19 सितंबर की रात को देश के लोगों ने, एनसीआर खासतौर से गुड़गांव और दिल्ली, एक नजारा देखने को मिला था। जैसे वो हॉलीवुड की मूवीज में नहीं होता, कोई वो आती है, वो क्या बोलते हैं, स्पेसशिप, दूसरे एलियंस की कोई शिप आती है और वो ऐसे वो आग लगते हुए अंदर धरती के वातावरण में पेश करती है, प्रवेश करती है तो आग लग जाती है। तो दिल्ली में बेसिकली उसको नोटिस किया गया है। ठीक है जी। वो सैटेलाइट पुराना स्पेस स्टेशन के टुकड़े थे, वो जो धरती के वातावरण के अंदर हो गए थे और वो जल रहे थे वातावरण के अंदर। ठीक है जी। ये 19 सितंबर का ही था। ध्यान रखो, भारत का कोई स्पेस स्टेशन नहीं है। सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा, स्पेस स्टेशन समझते हैं हम ना। स्पेस स्टेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे ये सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, बेसिकली ये जाते होते थे वहां पे 6 6 महीने रही। अभी जो इंडियन वहां पे रुकी थी, कितना 1 1.5 साल रुकी थी वहां पे। ठीक है जी। वो कहाँ पे रुकते हैं? उस रॉकेट के अंदर थोड़ी ना होते हैं। स्पेस के अंदर पूरा एक स्पेस स्टेशन बनाया जाता है। ठीक है जी। तो ये जो यहाँ से रॉकेट उड़ता है वहां पे जाके अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद वो ऐसे सुरंग सी बनी होती है, मतलब ठीक है ना, पाइप पाइप सी होती है लंबी लंबी। ठीक है जी। उनके अंदर जो है वैज्ञानिक वगैरह रुकते हैं, वो पूरे ह्यूमन साइंस के ऊपर जो रिसर्च वगैरह करते हैं, खेती पौधे पेड़ पौधे सबके ऊपर जो है नजर रखते हैं बेसिकली। ठीक है, देखा नहीं किसी ने? है? देखो, नहीं देखा तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे रूस का अपना एक स्पेस स्टेशन है। ठीक है जी। अमेरिका का अपना एक स्पेस स्टेशन, चाइना ने भी अपना बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है जी। ये 23 सितंबर। ये अच्छा, ये 19 सितंबर नहीं, यही 1925। हाँ, 2025। देखो, ये इस हिसाब से होता है। ये असली स्पेस स्टेशन की फोटोज हैं। ये नासा का स्पेस स्टेशन है। देख रहे हो, ये सब कुछ ये धरती से बन के गया ऊपर।
ये लंबे लंबे सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है जी, इसके अंदर घूमते रहते हैं, बहुत बड़ा है ये, ध्यान रखना। ठीक हो गया। हम्म। इंडिया वाले नहीं जाते, अमेरिका वाले नहीं ये जाते। देखो, ये अंदर से इस हिसाब से दिखता है, ये दिख रहा है। ये अमेरिका वाले नहीं जाते। हाँ सभी जाते हैं। ये देखो उड़ रहे हैं बाल इसके, साइंटिस्ट आगे, साइंटिस्ट के। ठीक हो गया। ये बेसिकली इस हिसाब से होता है। इंडिया बेसिकली अपना एक स्पेस स्टेशन जो है बेसिकली एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। ठीक है, लिखो किसके विषय में है, यह है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण। ठीक है ना, अभी केंद्रीय सरकार ने जिसकी मंजूरी दी है, एक तो उसके अंदर कौन सा आ गया है, इंडियन स्पेस स्टेशन। दूसरा चंद्रयान 4। ठीक है जी। तीसरा शुक्रयान मिशन। वो तो सबको ही पता है, जो अभी स्पेस ट्रेवलर का नाम आया है निकल के, कैप्टन सुधांशु शुक्ला। ठीक हो गया, वो नहीं लिखवा रहा मैं, वो तो पता है, उसका जिक्र कई बार आ चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी हाल ही में लिखो, भारतीय बंदरगाह जहाज रानी, कॉमा डाल के, जो जो शिपमेंट होती है ना बंदरगाह और शिपमेंट वगैरह होती है, इसके नाम है, इंडियन जो शिपमेंट है उसका नाम है जहाज रानी। ठीक है जी। और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा डैश को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। किसको, मनु भाकर को। हरियाणा से है ना। गोल्ड मेडल, मेडल दे दिया। हम्म। आर्चरी। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो जी, चंद्रयान 4 के लिए राशि आवंटन हुई अभी। कितना बजट है चंद्रयान 4 के लिए, 2104.06 करोड़। 104। 2104। ये देखो उस पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे लिखो, ये रहा इधर। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब। लिखो, ध्रुवी पटेल। 2025 का। 2024। सही। ये तो अपने जीके वाले मास्टर ने बताया था। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बदल दिया गया, पोर्ट ब्लेयर से अब क्या बन गया, श्री विजयपुरम। लिखो, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना, ब्रैकेट में अंडमान एंड निकोबार कर लेना, पता चल जाएगा ना अपने को तो क्या है पोर्ट ब्लेयर। सिंपल, इज इक्वल टू नेम चेंज, इज इक्वल टू नाउ, इज इक्वल टू श्री विजयपुरम। सर ये राजधानी मतलब पोर्ट ब्लेयर जो नाम था उसको भी श्री विजयपुरम कर दिया, या कोई श्री विजयपुरम अलग जगह उसको राजधानी बना दिया। पूरी राजधानी का, जैसे पहले जब एनसीईआरटी में नाम आता था तो पोर्ट ब्लेयर के नाम से आता था, अगर अब आप चेक करोगे तो श्री विजयपुरम है। पोर्ट ब्लेयर बेसिकली क्या है, अंडमान की और जिला। विजुलाइज करवाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। उसमें क्या है कि वो द्वीप है, ठीक है ना, और जैसे समुद्र है और छोटे छोटे द्वीप द्वीप है। तो पुराने समय में जब अंग्रेज गए थे, एक छोटा सा एरिया था, उसको पोर्ट ब्लेयर
पोर्ट मतलब बंदरगाह, मेन एक ही शहर है। ठीक है ना। हाँ, वो बहुत छोटी जगह है। फिर उसके चारों तरफ जो है नगर का निर्माण हो चुका है, अच्छा बड़ा शहर है, ठीक है जी। उसको श्री विजयपुरम कह रहे हैं, ठीक है ना। अगेन मैं विजुलाइज करा सकता हूँ अगर कहोगे तो, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। चलो जी, स्टार लगा लेना, अपने अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चेक बाउंस मामलों के निपटान हेतु 24/7 ऑन कोर्ट्स नाम है, ठीक है जी। 24/7 ऑन कोर्ट नाम है, ठीक है जी। देश का पहला, इंडिया फर्स्ट डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है केरल के कोल्लम में। ठीक है जी। अगेन नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाने की जरूरत नहीं है। BNS BNSS TBSA कब आए हैं? 2024। एनफोर्समेंट कब से है? एनफोर्समेंट 1 जुलाई जुलाई 2024, ठीक पर हो वैसे गया। ये आए तो 2023 में हाँ, एक्ट 2023 की, ठीक है ना। सिंपल हो गया, एक्ट 2023 की है, बट इनकी एनफोर्समेंट 1 जुलाई 2024, ठीक है ना। ये लिखवाने की जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा। नेक्स्ट पे आ जाओ, चलो जी, लिखो जून 2024, ठीक है जी। ये ना पता है क्या, छोटे छोटे अगर जैसे पॉइंट बनाओ ना, तो बराबर का निशान, डैश का निशान, देयर फोर का निशान, जो है इनके अलग अलग निशान मार दो। फिर क्या है, ये सिर्फ आपको पता है, फटाफट 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 से उसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जून 2024 यूनेस्को की लिस्ट, यूनेस्को लिस्ट, ठीक है जी। इंडिया फर्स्ट साहित्य शहर, कोझिकोड, केरल। को झंडा, कोजी कोड, अरे सॉरी गुजराती बीच में फंस जाती, क्या करूं। क्या नाम है इसका? कोजी कोड, ये देखो सामने लिखा हुआ दिख रहा है ना उसपे, कोजी कोड। केरल में। हाँ जी, केरल में। चलो नेक्स्ट, नेशनल पार्क है जी, उस नेशनल पार्क में डैश लगा के वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट, या फिर साइंटिस्ट, सिंपल करो साइंटिस्ट, रिकॉर्डेड धारीदार सिसिलियन सिसिलियन, ठीक है जी। उसको रिकॉर्ड किया गया दोबारा से, कहाँ, काजीरंगा। कोई जानवर होता है। हाँ कोई है ये, काजीरंगा ये वो नेशनल है सर, पार्क। वो बोल ना कि इसके स्पाइस निकले हो सकते हैं। हिंदी भी मैंने पढ़ी थी वो वाली। देखें, देख लो सर, ये कोई एनिमल है वैसे कोई। कोई बात नहीं, विजुलाइज कर लो, कोई बात नहीं। उसके विजुलाइज बाद करना आता सारा कर है सकते हो, कोई टेंशन नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं। स्ट्राइप्ड सिसिलियन इमेज,
ये स्ट्राइप सिसिलियन एट काजिन, हाँ। चलो, अरे बाप रे, ये तो केचवे जैसा दिख रहा है ना, बहुत बड़ा केचवा जैसे होता है। दोनों हैं। और इसमें धारी, ये धारी है क्या? शायद इसके दोनों तरफ मुझे दिख रहा है ना ये ना, दो नहीं है, ये मुंह मुंह तो ये रहा, आंख इधर है, वो तो पूछ है। हाँ, थोड़ा सा मिमिक करते हैं, जानवर जो होते हैं ना मिमिक करते हैं। चलो, देख लिया, चलो आगे आ जाओ। याद कर लो, स्लियन। नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी रिसेंटली दो ऐप लॉन्च हुई हैं, टू एप्स, सीधा सिंपल लिखो, टू एप्स। ठीक है जी। किसके लिए है? मौसम संबंधी जानकारी, मौसम की जानकारी। और किसने लॉन्च करी है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऐप्स का नाम है मेघदूत एवं दामिनी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। मेघदूत और दामिनी, दो हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। ये मेघदूत तो है, ये तो बेसिकली है, गांव में अगर आप जाओगे तो ये ऐप डाउनलोड करके रखे हुए किसान। उस पे क्या है, बिल्कुल अगले आधे घंटे का, पौने घंटे का, एक डेढ़ घंटे का पूरा नक्शा देख सकते हो। दो तीन दिन तो छोड़ दो, पूरा का पूरा देख सकते हो। उसके ऊपर पूरा वो रडार सेंसिंग इमेज वगैरह आ जाती है, सैटेलाइट वाली पूरी इमेज आ जाती है उसके ऊपर। ठीक है। आजकल देखा होगा, आजकल तो मैसेज भी आ जाते हैं, आते हैं, तुम्हारे उस पे आते हैं। ठीक है ना, आधे घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा पहले आ जाते हैं मैसेज। ठीक है। ये क्या है अभी जो, चलो इतना ना पूछे तो ही बढ़िया है। ठीक है जी। बिल्कुल अभी रिसेंटली जो है बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े थे। ठीक है। अब वो क्या है, ऊपर पूरा का पूरा हिंदुस्तान के ऊपर पूरा जाल हो गया, तो वो क्या सेंसिंग करते हैं। ठीक है। हवा किस तरफ की चल रही है, बादल किस तरफ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है जी। इसलिए वो हो गया। चलो जी, नेक्स्ट स्टार लगा लें। नेक्स्ट पे, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट, नाम है जी अनामिका राजीव। ठीक है जी। नेक्स्ट पे भी स्टार लगा लेना। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ग्रीन हाउस है हाँ, सर, ये नाइट्रोजन। पूरा नाम क्या है इसका? नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है जी। विश्व में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है चाइना, फैलाता है। उसके बाद अपना नंबर भारत का, नंबर 2 पे। चलो जी, नेक्स्ट करो। 25th SCO समिट कहां पर होगा? चाइना। SCO कौन सा है ये? चाइना। शंघाई, S फॉर शाइन, शंघाई। ठीक है ना, अपना वो ये जाते हैं सारे जो वर्ल्ड लीडर, जब इनका मोमोज खाने का मन करता है, डम्पलिंग खाने का मन करता है, ये शंघाई चले जाते हैं। ठीक है जी। और वो देखा है चाइना का प्रधानमंत्री CPM का, शी जिनपिंग, वो बिल्कुल मतलब उसके चेहरे पे आप ना कोई वो नहीं देखोगे, कोई भी किसी भी तरीके का वो क्या बोलते हैं इमोशन,
जैसे अपना प्राइम मिनिस्टर जाके वहां पे हंसता है, ठीक है, स्माइल करता है, ठीक है जी, अच्छे से मिलता है। अपना पुतिन है, वो भी अच्छे से मिलता है, ठीक है जी। लेकिन आप शी जिनपिंग को देखो, वो एक डेड बॉडी की तरह, ऐसा लगता है जैसे अंदर ना वो रोबोट डाला हो उसके थोबड़े पे किसी तरीके का कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है जी। और सबसे इस तरीके से मिलता हो, जैसे एक तो हाथ मिलाते हैं थोड़ा सा, वो यूं करके मिलता है जैसे। हाइट की रिगार्डिंग फोबिया होता है, पता है ना, चाइना के अंदर, ठीक है जी। जितने भी अब चाइना आर्मी में जितने भी आप देखोगे ना, वो सारे तो चिंटू मिंटू से होते हैं, चाउमीन, ठीक है। लेकिन वो वाले आर्मी पर्सन अब क्या है, जिनको रिप्रेजेंट करवाना है, लेट से वो क्या है कि उनको उनकी फिल्म बनानी है, या फिर वो क्या है कि जैसे ऐसे समिट वगैरह हो जाएंगे, ठीक है जी। अब उनके अंदर वो गार्ड बन के खड़े होंगे या अदरवाइज करेंगे, तो स्पेसिफिक जो लंबे और तगड़े होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के लेके आते हैं, तू खड़ा हो, ठीक है। ये भी शी जिनपिंग का भी ऐसे ही बेसिकली, हाइट ज्यादा है, ठीक है जी, इसको तो रिप्रेजेंटर वगैरह बनाया हुआ है, क्योंकि इनको कम्युनिस्टों को ना शक्तिशाली दिखने का बड़ा शौक होता है। अपने देश में थोड़ी आग लगी हुई है, कौन सा श्रीवास्तव उसको खड़ा कर देता है, लोग पकड़ रहे हैं उसको, जहां भी मिलता है लोग पकड़ के पीटने लग जाते हैं उसको। देखना वो मतलब डार्क सर्कल है उसके चारों तरफ पे, अब तो लोग जिस न्यूज चैनल पे वो दिख जाता है लोग पकड़ लेते हैं उसको। चलो जी, नेक्स्ट करो। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर इज इक्वल टू सारा तेंदुलकर। पता ना कौन है सारा तेंदुलकर? वाइफ है, बेटी है। चलो ठीक है। टूरिज्म की। हाँ, ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म। डब्ल्यू ने नेक्स्ट अभी रिसेंटली कैंसरस डिक्लेयर किया है, या फिर कैंसरकारी घोषित किया है अभी अभी रिसेंटली, हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस, ठीक है जी। एड्स सुना है? एड्स से भी खतरनाक बीमारी हेपेटाइटिस है। बी बी मतलब सिंपल हेपेटाइटिस, ये काफी तरीके की होती है, ए बी सी 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 इस तरीके से होती है। एक इनके अंदर से एक सबसे खतरनाक होती है, अगर उसकी उसकी स्किन में या उसके ब्लड में इन्फेक्टेड कोई सिरिंज है, या इवन घर पे चाकू यूज कर लिया, ठीक है जी, सब हो जाएगा, फैल जाएगा। और वो इम्यूनिटी, जैसे एड्स इम्यूनिटी खा लेता है, ऐसे इम्यूनिटी खा लेता है वो, ठीक है जी। सही, मेरे एक साथी आज वो आए हुए थे, बेसिकली थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब आए हुए थे, तो उनके पास तो लाइसेंस है बेसिकली हेपेटाइटिस सी बनाने का। वो तो ऐसा हिसाब किताब है डॉक्टर साहब का, कि वो सबसे पहले ना आपके हाथ पैर नोटिस करेगा, आपके चेहरे का कलर नोटिस करेगा, लिप्स का जो है वो नोट करेगा, ठीक है जी। अगर उसको ये यकीन है कि भाई इसको हेपेटाइटिस नहीं है, इसके अलावा कोई भी बीमारी हो, बोला चाहे इसको एड्स वाला हो, कोई बात नहीं, मैं एक थाली में खा सकता हूँ, लेकिन अगर हेपेटाइटिस वाला है, बोले मैं उससे 10 फुट दूर हो जाऊंगा, ठीक है जी। और यहाँ भी कई एरियाज ऐसे बताए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। कम्युनिकेबल है। ये बहुत कम्युनिकेबल है, घर में एक को है तो 100% चांस है घर के अंदर सबको हो जाए। सिमिलर एड्स से जैसे मतलब। एड्स से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, एड्स का इलाज खोज लिया है, एड्स क्योरेबल हो चुका है अब, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका तो इलाज ये सारी उम्र एंटीबायोटिक्स का होगा, एंटीबॉडीज का होगा, ठीक है जी। इसका प्रिवेंटिव तो इसका भी है, यदि इंजेक्शन लग जाते हैं उसके अंदर। किसी का कोई नोन हो, रिश्तेदार हो, जींद जाना पड़ता हो, दादरी जाना पड़ता हो, ठीक है जी, तो देख के, ठीक है जी, ऊपर नहीं दिखाई देता। फिर एक दिन क्या होता है, लीवर एक बार सड़ना शुरू होता है, बड़ 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 पटना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और इधर से आप चले जाओगे, फिर आपको इधर से आप कहाँ जाओगे, इधर से आप बेसिकली जाओगे सहारनपुर, ठीक है जी। उधर से कैची धाम जाते हो तो कौन सा उधमपुर आता है शायद, उधम सिंह नगर आता है, ठीक है जी। वो सारी बेल्ट जो है हेपेटाइटिस सी, ठीक है वहाँ पे एक बार कोई मैं भी डॉक्टर, रामनगर वगैरह का। हाँ, एक बार डॉक्टर साहब को लेके मैं वहाँ चला गया, कैची धाम पे चला गया, तो बेसिकली लाइसेंस है, तो क्या है कि बोला कि सबसे ज्यादा दवाइयाँ यूपी में इस तरफ जाती हैं, ठीक है। तो बोला कि यहाँ पानी भी नहीं लेना है, ये बोला गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए यहाँ पे, पहले भरवा ले गैस, ठीक है जी, और फिर सीधा हम तो भीमताल पे जाके रुके। तो वो होता है डॉक्टर कि होने के नाते मतलब उसको इतना डर लगता है, ठीक है जी। हमको तो नॉलेज ही नहीं है, और कैसे बहुत होता है। जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है, और अब तो उसको कैंसरस घोषित कर दिया।
नेचुरली कैसे होता है? नेचुरली ब्लड से फैलता है ये, जैसे एड्स फैलता है ना वैसे ही फैलता है। ठीक है ना। एड्स की डेफिनेशन क्या, मतलब फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड अमीनो डिजीज सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। हेपेटाइटिस सी में इम्यूनिटी ही खत्म होती है, हेपेटाइटिस की सारी बीमारियों में इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। जिसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाए, लीवर खत्म हो जाएगा उसका। हम्म। चलो नेक्स्ट। लिखो जी, इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में ईरान में फांसी दी गई। एक वैज्ञानिक को फांसी दी है ईरान नाम, के लिए ना, या इजराइल के इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। और किसने फांसी दी है, ईरान ने फांसी दी है। अभी देखा हो ना थोड़े दिन पहले, जितने भी ये न्यूक्लियर साइट थी ईरान की, उन पे बॉम्बिंग कर दी है, इसराइल अमेरिका दोनों ने मिलकर करी है। ये बेचारे पिछले 40-50 सालों से एटम बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही ये एटम को, एटम कह रहा हूँ, ये न्यूक्लियर को संवर्धन कर करके उस लेवल पे पहुंचने वाले होते हैं कि भाई अब हम एटम बम बना लेंगे, उसी समय या तो अमेरिका बम फोड़ देता है या फिर इसराइल बम फोड़ देता है। ठीक है ना। फिर दो बम हो जाएंगे। एक तो जो पाकिस्तान के पास है, इस्लामिक एटम बम बोलते हैं इसको, बट ध्यान रखो जो पाकिस्तान के पास है वो सुन्नी एटम बम है। ठीक है ना। अगर ईरान ने बना लिया तो वो शिया एटम बम होगा। फिर ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को धमकी दिया रही है। ठीक है ना। चलो जी, नाम नाम लिख लो जरा। वैज्ञानिक रुजबेह, रुज, नीचे बंदी लगा लो, रुजबेह, रुजबेह वादी। हाँ जी। यूएसए ने कितना टैरिफ लगाया इंडिया पे, अब लास्ट पोर्शन में आ गए हम, करंट के टॉपिक न्यूज वाले पोर्शन में आ गए। बदलता रहता है 125 25%। अगले लगाओ, लिखो, यूएसए इज इक्वल टू डोनाल्ड ट्रंप, imputed टैरिफ इज इक्वल टू 25%। मुश्किल क्या हो रही है कि अमेरिका के जितने भी बाजार हैं, अब उसके अंदर जो सामान बेसिकली पहले 100 रुपए का मिल रहा था, तो अब वो बेसिकली आपको 125 रुपए का मिलेगा। अब उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह, वो अलग से। यानी जो चीज पहले आपको 150-200 में वहां पे मिल जाती होगी, ठीक है, तो अब उसका रेट जो है 300-400 हो चुका है। ठीक है, अमेरिका को ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अभी वो लव लेटर भेज रहा, देखा होगा ना अभी, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, नो नो, वो करता रहता बेचारा। B1 वो H1B1 वो तो वीजा की है। वीजा के लिए वो मजबूरी है इनकी। ठीक है जी। आपने यूरोप ने, अमेरिका का कोई देश ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ पे अब अजीब तरीके के जो है, मतलब प्रोटेस्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, 2 मिनट में एनजीओ बड़ी अजीब तरीके की आ चुकी हैं, वहां पे दंगे हो जाते हैं थोड़े थोड़े, बहुत ही सिस्टमेटिक, जैसे हमारे देश में होते हैं। ठीक है जी। मैं वो थोड़ी सी न्यूज देख रहा था, वो क्या है, अमेरिका के अंदर तो भाई साहब उनको तो खुली छूट होती है। कोई भी पुलिस वाला आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसके हाथ में, अगर वो रोड पे दिखाई दे रहा है आपको, जिसके जिसके पास गन ना हो। और उनके तो हथियार भी अलग होते हैं, उनके डंडे अपने हमारे जैसे नहीं होते, उनके डंडे थोड़ा ऐसे पकड़ के और वो यूं इस टाइप के होते हैं। ठीक है जी, वो आगे ऐसे निकला होता है। ठीक है जी, और उसकी पूरी लड़ने की ट्रेनिंग उसकी तो अलग होती है। अगर पुलिस वाले के हाथ में हो तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। अभी वो देखा हो, कोई खालिस्तानी था, वो तलवार लहरा रहा था, गोली मार गोली मार दी उसको। दी। ठीक है, वहां से सीधा शूट कर देते हैं। लेकिन वहां पे धीरे 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 ना फिंगरिंग करनी शुरू कर दी है। तो अब क्या है, ये कहाँ से जा रहे हैं, ये पाकिस्तान से जा रहे हैं, बांग्लादेश से जा रहे हैं, मेन जो वहां पे जाके इस तरीके के काम करते हो। दूसरा, तीसरा इंडिया से जा रहे हैं। किसी ने वो वीडियो देखी हो, एक, एक मुस्लिम कपल था, पता नहीं वाइफ हस्बैंड वाइफ थे क्या थे भाई, नाम जाने ही का। तो ठीक है जी, चलो ठीक है। उसके पास से क्या मिला है, जब वो यहाँ से गया तो उसके पास से तकरीबन 500-600 डब्बे सिगरेट के मिले वहां। तो अथॉरिटी ने उसको पकड़ लिया।
अब वो क्या, वो दोनों वहां पे खड़े होकर रोने लग गए, हमको वापस मत मिलना, हमारे पास बहुत एट्रोसिटी होती है, फिर वो विक्टिम बन गए, हम मुस्लिम है, ये भारतीय सरकार बहुत गंदी है, हिंदू बहुत गंदा होता है। ये बिल्कुल अभी रिसेंटली की वीडियो। तो वो तो मजबूरी है, उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि इस तरीके से नहीं कह सकते कि भाई हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदुओं को बुलाएंगे या नॉन मुस्लिम्स को बुलाएंगे। इस तरीके की पॉलिसी आने वाली है, बट अभी नहीं आई है। चलो जी, आगे आ जाओ। अभी रिसेंटली एक देश ने 16 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए यूट्यूब और ये सोशल मीडिया बंद कर दिया। अभी रिसेंटली ना, ऑस्ट्रेलिया। लिखो, 16 वर्ष से कम बच्चों पर यूट्यूब बैन। ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ यूट्यूब बैन किया। हाँ, सिर्फ यूट्यूब। अभी तो ये जो ये जो जेनजी का जो आ रहा था, ये भी पूरी की पूरी न्यूज प्रोपेगेंडा वाली निकली। ठीक है जी। देखा कितनी जल्दी आग लगती है न्यूज चैनल के थ्रू, किसी को जिसको भी देखो रोड के ऊपर भी यही बातें कर रहा है। नेपाल की जो जनसंख्या पॉपुलेशन बड़ी जेनजी है, बहुत ही ज्यादा समझदार है। ठीक है जी। सारा का सारा ये जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिज्म के खिलाफ ये सारा का सारा आंदोलन था। ठीक है जी। जहाँ पे कम्युनिज्म जाएगा वहां पे तो करप्शन, मतलब करप्शन का लेवल समझ नहीं सकते, इतना ज्यादा हो जाता है। स्टेबल हो गए मिनिस्टर वगैरह सारे अपॉइंट भी हो गए, हम्म, पुरानी सीजीआई जो निकाल रखी थी उसको बना दिया। हम्म। तो वही है, जेनजी नहीं हो, हालांकि बहुत जिम्मेदारी का काम किया उन्होंने। ठीक है जी। एक एक चिंटू यहाँ भी था, वो यूट्यूब पे वीडियो बना के बोल रहा था कि पता नहीं हिंदुस्तान की जेनजी जनसंख्या ये यहाँ पे मतलब इस देश को खत्म क्यों नहीं कर रही। पता होगा ना वो। और फिर वो बिंदु वो तिलक लगा के आता वो तो। फिर लोगों ने खोज खबर निकालनी शुरू कर दी, उसका जो पिताजी है वो आपका लीडर निकला। ठीक है जी। चलो जो भी है, पता नहीं। खैर यहाँ जेनजीज की बहुत कमी है, मतलब कमी नहीं है। चलो जी, आगे आ जाओ। चलो लिखो नेक्स्ट। जिम्बाब्वे में रामसर कन्वेंशन हुआ है अभी। रामसर साइट्स का पता चल गया ना अपने को। ठीक है जी। अभी रिसेंट का रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ? जिम्बाब्वे में। इंडिया की तरफ से कौन है? रामसर, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मीटिंग तो लेनी पड़ेगी अब। ठीक हो गया। लिखो, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। ये एनवायरमेंट मंत्री भी हम्म। आपके पास ऐप के ऊपर जितने भी कैबिनेट बिल्कुल लेटेस्ट है वो डाल दिया मैंने। ठीक है ना, फोटो समेत है वो। आप क्लिक कर सकते हो और उस पर देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। सही। चलो जी, ब्रिटेन ने एक महान काम और किया है। एडल्ट फ्रेंचाइजी की एज 18 से घटाकर 16 कर दी है। ब्रिटेन में। हम्म। अडल्ट क्या है? फ्रेंचाइजी, इनमें कुछ अलग ये चीज़ है। मतदान, 18 साल की उम्र में मतदान नहीं करते, एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं इसको। 18 से घटाकर 16 कर दिए। लंदन तो गवा चुके हैं, अभी पूरा का पूरा देश गवाएंगे। अभी थोड़े दिन बिल्कुल रिसेंटली की न्यूज है, ब्रिटेन के अंदर जो ऋषि सुनक था उसको हटा दिया था, है ना। ये इसी चक्कर में नो एन इंडियन कैन नॉट रूल अस। ठीक है जी। फिर कौन बना? अभी ये जो नया चिंटू है ये बना था। ये कौन है? ये हार्डकोर लेफ्टिस्ट है। ठीक है जी। अब जहां भी ये लेफ्टिस्ट निकलते हैं इनकी छिताई होती है, पूरे ब्रिटेन में छिताई होती है। अभी देखा होगा ना, अभी अभी एक वो रैली बुलाई थी, एक वहां के कोई एक्टिविस्ट है उसने रैली बुलाई थी। ठीक है जी। सड़क के ऊपर, ठीक है जी, 10 लाख, 1 मिलियन तो बोल रहे थे अपने मुंह से न्यूज एजेंसी वाले। ठीक है जी। लोग इकट्ठा हो गए थे वहां पे लंदन की स्ट्रीट के ऊपर। ठीक है जी। और सारे के सारे लोग अब दोबारा से बोल रहे हैं कि भाई एक इंडियन ही बचा सकता हमको।
ठीक है जी, वो कर्मा कर्मा का वो चिल्ला रहे थे वहां पे। दोबारा से आने की पूरी संभावना है, ये इसके बस की नहीं है बेचारे की। और लेफ्टिस्टों ने तो पूरे यूरोप का जो सत्यानाश किया है, ये तो अगले 20-30 साल आने वाले नहीं है। खतरा इस बात का है कहीं हार्ड कोर राइटिस्ट राइट विंग ना आ जाए, फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, बताओ जी, ये जो पहलगाम हमला था इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसको यूएसए ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। टीआरएफ लिख लो बस, दी रेजिस्टेंस फ्रंट। नया है ये, ठीक है जी, क्योंकि वहां पे राष्ट्रीय राइफल नाम की एक बड़ी ही पागल फोर्स, ठीक है जी। और उस राष्ट्रीय राइफल के अंदर ऐसा बताते हैं कि मान लो कोई आतंकवादी सरेंडर कर दे और उसको आर्मी में ही जाना है, तो वो सीधा राष्ट्रीय राइफल में भर्ती करवा देते हैं, ठीक है जी। और जिस आदमी को, जिस फौजी को, इंडियन फौजी को अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहिए होता है कि भाई नॉर्मल अपने को नहीं चाहिए, ठीक है जी, सही, उसको सीधा राष्ट्रीय राइफल में डाल देते हैं। और वो ऐसी है, वो अगर किसी के पीछे पड़ गए, ठीक है जी, चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं, अगर वो किसी के पीछे पड़ गए, ठीक है ना, ये कहाँ गए, ये जो होते थे, ये एलटीएफ वगैरह, इतना तो कौमी मूवमेंट वाले, और ये लब्बैक वाले, और कौन कौन से पहले जो आतंकवादी ग्रुप होते थे इसके अंदर जम्मू कश्मीर में, ठीक है जी। बेसिकली क्या है ये आर वाले जो पीछे पड़ जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जिसकी वीडियो आ गई, ठीक है जी, जो अपने आप को घना खलीफा समझ कर अपनी वीडियो डाल देगा कि मैं बताऊंगा इंडियन आर्मी को, उसी को 48 घंटे में ठोक देते हैं, ठीक है जी, सही। तो अब क्या, अब नए 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 जो है आतंकवादी निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ये अपना अलग अलग, ये ज्यादा ब्यूरोक्रेट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी इनके पिताजी बैठ चुके हैं वहां पे, ठीक है जी। ये राष्ट्रीय राइफल बहुत ही सरकमस्टांसली और मुहूर्त के हिसाब से बनाई गई है, ठीक है जी। राष्ट्रीय राइफल के अंदर जो है लोकल आदमी भी वहां पे है, ठीक है जी। ये न्यूज आती है ना कि वही कश्मीर का लोकल जो है कोई कमांडर मारा गया वहां पे, शहीद हो गया है, ठीक है जी, ये राष्ट्रीय राइफल की है। चलो जी, नेक्स्ट लिखो। इंटरनेशनल आशा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई। नेक्स्ट लिखो, स्टार लगा लेना। एशियाज ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, नाम लिख लो, वत्सला, व अदत्ता सला। कितनी एज थी? नहीं लिखी हुई इसमें, ठीक है जी। अभी निधन हुआ कहां? पन्ना टाइगर रिजर्व। हाँ जी, बताओ। अभी रिसेंटली एक देश ने अपने प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है जी, अपना खुद का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस के नाम से नवाजा है। सदर्न, ये याद करा देता हूँ, अभी वो लिस्ट भी बनाई थी मैंने, वो भी आपको दिखा दी। ब्राजील है साउथ में, सदर्न अमेरिका, ठीक है जी, ब्राजील है, ब्राजील ने दिया था, ठीक है जी, पहला था उसके, दूसरा था उसके अंदर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी अपने प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिक्स 70वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था रिसेंटली। कहा? रियो डी जेनेरियो। चलो जी, नेक्स्ट। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, ठीक है जी। हाँ, ये बेसिकली एक स्ट्रीट है, और उस स्ट्रीट पे क्या है, टाइल्स लगा देते हैं उस पे नाम लिख के, ठीक है ना। पहली इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जिसके नाम से टाइल लगी।
चलो जी, स्टार लगा लेना। जुलाई 2025। यूएनओ में सुरक्षा परिषद है ना, डिफेंस काउंसिल। सिक्योरिटी हाँ सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? पाकिस्तान को। अरे भाई साहब, ये बिल्ली के हाथों ये दूध की पहरेदारी करवा रहे। तो उसको शायद रेप किया था शायद। हाँ, ये तो जहाँ होते हैं रेप तो लगता ही रहता है, ये तो वो पाकिस्तानी मर्दों की शान की बात है। तो पता होगा ना, ये कौन है वो जो हिंदुस्तान के ऊपर चिल्लाता रहता, पुराना क्रिकेटर है, क्या नाम है, शाहिद अफरीदी। अपनी खुद की सगी बहन से शादी कर दी उसने। पाकिस्तान में वैसे रीजनिंग का सब्जेक्ट तो नहीं होता होगा, है ना, रिलेशन विलेशन वहां तो फिक्स ही नहीं कुछ भी, गलती लिख के आते होंगे। चलो ठीक है जी। हाँ जी, अभी अभी एक देश ने, एक देश की कोर्ट ने प्रधानमंत्री को निकाल दिया अपनी गद्दी से, बेदखल कर दिया, थाईलैंड में। कोर्ट में प्रधानमंत्री हम्म। कोर्ट में निकाल दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। बर्खास्त कर दिया। हाँ, वहां की सुप्रीम कोर्ट निकलो, थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट या फिर स्लैश करके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, ठीक है जी, टर्मिनेटेड थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पे स्टार लगा लो। सर यहाँ पे निकाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। भाई अभी लक्षण तो ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं। सर वैसे अगर कोई केस हो किस हाँ, तरीके का, नहीं उसमें फैसला नहीं, लेना देखो अगर चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली पूछ रहे हो तो नहीं, ठीक है किसी जी, केस के थ्रू। किसी भी केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है ना, एक पूरा प्रोसीजर है, एस्टेब्लिश प्रोसीजर है, ठीक है जी, उससे निकालेंगे। तो उसमें मतलब एक ट्रैक मिलेगा रे, 30 दिन जेल में कर लीजिए, वो पास पास होगा फिर तो कर देंगे। वो कोई भी मिनिस्टर हो। 130 हाँ। अमेंडमेंट के नाम से कोई है तो वो कह रहे हैं, मतलब इससे इनको भी निकाल सकते हैं आप, पीएम को, चीफ मिनिस्टर्स को। मिनिस्टर एलिजिबिलिटी के लिए कह रहे हैं, इनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर जो है ना एक प्लॉट आ जाएगा, अभी तो सोचो ठीक है ना। ठीक ये तो पहले से ही है, डिफेक्शन के लॉस नहीं है पहले से। हाँ हाँ, ये कुछ गवर्नमेंट ये तो अभी भी है, डिफेक्शंस के लॉज है उसके अंदर भी लिखा हुआ है ये तो। ये कुछ को भी इम्पीचमेंट होना चाहिए। तो फिर और करप्शन फैलेगा, ठीक है ना। वैसे देखो इसमें समय लगेगा, ठीक है ना, और ये तो पहले ही पाइपलाइन में था, क्योंकि अपनी पार्लियामेंट में ऐसा बोलते हैं कि भाई 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट जो एमपीज वगैरह हैं, ठीक है जी, उनके ऊपर तो केस चल रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट पावर है वही निकाल दिया। ठीक है जी। हाँ, करना पड़ेगा। उनको ऐसे डर लग रहा है उनको हाँ, वो तो है ही, यूज करने में। ठीक है। लोग बीजेपी को वोट क्यों डाल रहे हैं कि ये मान लो कि इनके लगभग लगभग जो सारे बेदाग हैं, ठीक है जी, और मान लो किसी के खिलाफ अगर कुछ पता भी चलता है 2 मिनट में निकाल देते हैं उसको, जिम्मेदारी लेके उसको निकाल देते हैं। ये नहीं बोलते कि उसका ना उसका निजी मामला है ये, ना भाई निजी नाजी कुछ नहीं है, निकाल दो, बाहर करो उसको, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट स्टार लगा लेना। मून के साउथ पोल पे एक क्रेटर का नाम रखा गया है। साउथ पोल पे एक क्रेटर है बहुत बड़ा, उसका नाम रखा गया है लहामू, LHAMU, हिंदी में अदल्ला, हाँ मू, याद करो, लहामून, याद हो जाएगा। ठीक है जी। ये लहामू कौन है? ये लहामू है नेपाली शेरपा है, ये नेपाली महिला है, ठीक है जी, जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी। इसका नाम भी किसी ने रख दिया है। इस तरीके से वैसे रख दिया क्या? है वैसे, हाँ, सम्मान के तौर पे रखा है, एक क्रेटर का नाम रखा है, साउथ पोल का नाम नहीं है ये। ओनली क्रेटर समझते हो ना? इसका कुछ छोटा हिस्सा नहीं नहीं, बेसिकली देखो चंद्रमा के ऊपर वातावरण नहीं है, तो ये जो मीटियर्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है ना, तो ये सीधा चंद्रमा के उसमें परिधि में प्रवेश करते हैं और सीधा उस पर जाके टकरा जाते हैं।
मान लो कोई बहुत भारी चीज टकराए तो क्या बन जाएगा, क्रेटर, खड्डा बन जाएगा, उस खड्डे का नाम रखा है। ठीक है ना। इस महिला का नाम लिख लो पूरा का पूरा, पासंग लहामू शेरपा। सॉरी, शेरपा। नेक्स्ट, ये पॉइंट काफी बार आ चुका है। अभी रिसेंटली एक सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने, ठीक है ना, भारतीय शहर का नाम WCC में डाला है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में डाला है। जयपुर। लिखो WCC, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, लिख लोगे ना, क्राफ्ट CRAFT, क्राफ्ट समझते हो ना, क्राफ्टिंग, क्राफ्ट सिटी। किसका नाम है, श्रीनगर। कौन सा वाला है? श्रीनगर, श्रीनगर बड़ा, उसमें हाँ हाँ वही श्रीनगर बड़ा। खैर मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा, पर चलो ठीक। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, 43rd वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारतीय स्थल, मोइदम्स। स्पेलिंग देख लेना हिंदी में, मोइदम्स, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हो गई शामिल। नेक्स्ट, बहुत न्यूज में रहा था ये, अभी अभी हनुमान जी की 90 फुट की प्रतिमा स्थापित करी गई है एक देश के अंदर। ठीक है जी, वहां पे एक क्रिश्चियन मिशनरी पहुंच गए, वहां पे वो इनके वो बैप्टिज्म बुप्टिज्म करना, सेटन सेटन पुकारना, हर किसी चीज को गाली देना, मिशनरी की आदत होती है। तांबे की बड़ी बड़ी सुंदर मूर्ति हुई है। और वहां पे क्या है, पेगन्स लोग, क्योंकि अमेरिका में भी पेगन्स लोग रहते थे, तो वो लोग वहां पे इकट्ठे होने लगे। मायन सभ्यता के लोग हनुमान जी की पूजा करते थे। ठीक है ना, वहां पे मंकी गॉड की, चाइना में पूजा होती है मंकी गॉड। तो ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब फिर भैया मिशनरीज को ये पसंद नहीं आता। कहाँ, USA में। इस स्टैचू का नाम लिख लो, हनुमान जी की मूर्ति का नाम रखा है स्टैचू ऑफ यूनियन। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो, रिपब्लिक ऑफ फिजी। अभी अपना ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, या फिर सिंपल लिखो ऑर्डर ऑफ फिजी, अवार्ड दिया है। किसको, श्री श्री रविशंकर को। रिपब्लिक ऑफ फिजी। हाँ जी, हाँ, रिपब्लिक ऑफ फिजी ने अवार्ड दिया है। अवार्ड का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ फिजी। श्री श्री रविशंकर, दो बार लिखोगे, श्री श्री रविशंकर। तो पता ना कौन है ये, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लाइफ वाला, वो जिसका मैं बता रहा था, तुमने वो वीडियो भी देखी होगी, वो बादशाह एक बार वो संगीत सिखा रहा था।
ठीक है जी, वो बोलता है कि बादशाह बोलता है उसकी, वैसे वो वीडियो यूट्यूब की वीडियो टाइप सी आती होती है। ठीक है जी, एक स्क्रीन के आधे हिस्से में श्री श्री रविशंकर और आधे हिस्से में बादशाह बैठा होता है। ठीक है जी, तो दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो श्री श्री पूछते हैं कि भाई भाई कौन हो, क्या हो, अपना परिचय दो। बोलते हैं कि भाई मैं जो हूँ संगीतज्ञ हूँ, हिंदी में मतलब म्यूजिशियन हूँ और सिंगर हूँ। ठीक है जी, बोले अच्छा हाँ चलो फिर ठीक है, सुनाओ कुछ। फिर वो शुरू हो जाता है, मम्मी की जय, ये वो हो गया, भिंडी ले आ, सब्जी ले आ, ये कर ले वो कर ले। ठीक है जी, वो हो जाता है। ठीक है जी, अब वो सुनता रहता है। फिर वो श्री श्री रविशंकर बोलता है हाँ ठीक है, तब कुछ गा के सुनाओ। बोलता है यही आता है मेरे को तो किसी देखा था किसी ने वो वीडियो? शिवाय मूवी का था सर, रैप वो सुना रहा था वो। हाँ, वो पता नहीं मेरे को देखी थी। मैं तो उसकी एक लाइन सुनी थी सबसे पहले अपनी जिंदगी में, जैसे ही उसने बोला मम्मी की जय, मैं तो बंद ही कर दिया भाई, ये लायक ही मम्मी की जय। आओ मुझे बोले सुनाओ, अभी सुनाओ, अरे वो अच्छा था, आप सुनाओ। कल यही था। कि यही है, और खुद खुद भी हंसने लगा था बेचारा वो। उसको भी पता है। ठीक है जी, चलो जी, नहीं छोड़ दे ये। हाँ जी, वर्ष 2023 में, नेक्स्ट कर लो जी, वर्ष 2023 में पेटेंट आवंटन, पेटेंट आवेदन सॉरी, है ना, पेटेंट के लिए अप्लाई करना। ठीक है जी, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है इस देश में। कितनी? 15.7% के हिसाब से जो है इंक्रीज आया है। ठीक है ना, इस देश के लोगों की आंखें खुल गई। 15.7, देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इंडिया। यस, किसका? भारत। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूरोप ने और अमेरिका ने बेशर्म बेशर्म बन के हर चीज पेटेंट करवा ली। हल्दी उन्होंने आज तक नहीं देखी। यूएसए के लोगों ने पेटेंट करवा ली। ठीक है जी, नीम का तेल, बताओ नीम होता है क्या वहां? ठीक है ना, लेकिन करवा ली। जिंजर, देसी नींबू, ठीक है जी, आंवला उसके यूज, ठीक है जी, ये अपना अरारोट हो गया, और ये कौन सा होता है, ग्वार पट्टा। ठीक है, सब कुछ पेटेंट करवा लिए। तो देश के लोगों ने देखा भाई साहब ये तो सब कुछ पेटेंट करवा लेंगे। फिर 500-400 साल के बाद पता चलेगा अरे भाई ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने ना करी थी, ये तो चोर के लेके गया था। पाइथागोरस पर में पाइथागोरस नहीं था बनाने वाला, ये तो भास्करन था। ठीक है ना, ये फिर इनका प्रोपोगंडा चलेगा। ठीक है जी, यहाँ से चीज चुराना और यहीं के लोगों को गाली देना कि जाहिल है, हमने इनको ठीक कर दिया, हमने इनको ठीक कर, क्रेडिट भी तो लेना है लूट के। ठीक है ना, दुनिया प्रोपोगंडे पे ही चलती है वेस्टर्न वर्ल्ड की। हाँ जी, नेक्स्ट स्टार लगा लेना। दी 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025। ठीक है जी, इसमें भारत का स्थान है 5वां। पहले स्थान पर है यूएसए। ठीक है जी, अभी अभी रिसेंटली म्यांमार में भूकंप आया था, तो सहायता प्रदान करी गई थी इंडिया के द्वारा। तो ऑपरेशन का नाम रखते हैं। ठीक है ना, याद करवा देता हूं, ऑपरेशन ब्रह्मा। ये देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ब्रह्मा, याद कर लो। ऑपरेशन बर्मा, बर्मा पता होगा ना किसका नाम है? म्यांमार का ही पुराना नाम है बर्मा। ठीक है जी, ऐसा कहा जाता है देश के अंदर जितने भी वर्माज हैं, ठीक है ना, दे आर फ्रॉम द डायनेस्टी, डायरेक्ट फ्रॉम द बर्मा। क्योंकि जितने भी राजा हैं वो वर्मन और वर्मा ही लगाते थे वहां। यहाँ पे वर्मा सुनारी का काम करते हैं बेसिकली। म्यांमार और श्रीलंका बहुत ही रिच कंट्रीज हैं, वहां पे रत्न बहुत मिलता है। जैसे ही आप बर्मा और बर्मा के इधर दूसरी कंट्रीज में जाना शुरू कर दोगे तो रत्न वैसे मिल जाते हैं। ठीक है जी, लिखो जी, 14वां पोप, 14th
पोप, नाम क्या है? पोप लियो। किसको किसको बनाया गया? पोप नहीं समझते? ये क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा, वो देखो ना, लंबा सा टोप पहन लेता है और वो डंडा, मेरुदंड सा उठा लेता है वो। ये जो जसु जसु डांस सिस्टम नहीं होता, बेसिकली वहां से फंडिंग चलती है। ठीक है जी। कौन है ये? नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रांसिस। ठीक है जी। अच्छा, किसी को नॉलेज है ताइवान और चाइना का आपस में झगड़ा चल रहा है? हमेशा की ठीक है ना? हाँ, चाइना का तो खैर हर किसी देश से चल रहा है। वो रिकॉग्नाइज नहीं होते। हाँ, चाइना बोलता है कि, हाँ, चाइना ये बोलता है कि भाई ये जो है हम हमारा है। ठीक है जी। ताइवान बोलता है कि नहीं, हमारा नहीं, हम इनके नहीं। ठीक है। तो क्या है, चाइना चारों तरफ से उसके ऊपर दबाव बना रहा है। इस चारों तरफ से दबाव बनाने की रणनीति को बोला जाता है एनाकोंडा रणनीति। सिंपल है। चाइना की ताइवान पर चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति, इज इक्वल टू एनाकोंडा। पता है एनाकोंडा कैसे मारता है? हाँ, दबाव डाल के। इतना दबाव डालता है कि उसके फेफड़े क्रश हो जाते हैं, है ना। इसी कारण से संस्कृत में जो अजगर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको भुजंग भी बोलते हैं। भुजा से कर देते हैं ना ऐसे, इसी कारण से भुजंग बोल देते हैं। चलो जी। 2000 अगस्त 2024 में जापान में टाइफून आया था। 24 अगस्त 2024, जापानीज टाइफून। नाम लिख लो उसका, शान शान। हिंदी में शान शान। चलो जी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ थाईलैंड ने प्रधानमंत्री को हटा दिया। उसके बाद सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। नाम क्या है? पाए टोंग टार्न। पाए टोंग टार्न शिनावात्रा। थाईलैंड, है ना। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था आपने, प्रधानमंत्री को हटा दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने। अपने जयशंकर साहब ने एक देश में महात्मा गांधी मूर्ति का अनावरण किया है, अभी बिल्कुल रिसेंटली। लिख लो, डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है ये? कैबिनेट मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है हमारे। ठीक है जी। महात्मा गांधी प्रतिमा अनावरण कहाँ? जापान में। ठीक है जी। जयशंकर साहब ने, डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट पॉइंट। जयशंकर साहब ने एक देश में जन औषधि केंद्र खोला है। गए हो कभी इसमें? लगा किसी का मौका जन औषधि केंद्र में जाने का? जाना, दवाई दवाई गोली वगैरह तो खरीदनी पड़ती होंगी जितनी भी ये जेनेटिकल्स दवाई होती हैं। जेनेटिकल्स नहीं, पता नहीं कौन सी होती है, कौन सी दवाइयाँ बोलते हैं इनको। जेनेटिकल्स तो वर्ड ठीक नहीं है। ये अगर आप वहां पे जाओगे तो ये आपको मार्केट रेट से 10 गुना सस्ते दामों पर मिलेगी। उसमें पता नहीं कौन सी जीनो जेनेसिस जेनेटिक्स,
पता नहीं वैसे ही कुछ वर्ड है। जेनरिक जेनरिक, जेनरिक दवाई, यस जेनरिक दवाई, थैंक यू। ये जेनरिक दवाइयाँ जो है सस्ती मिलती हैं, कभी भी दवाई लेने का मौका मिले। और जेनरिक दवाइयाँ देखो बिल्कुल बेसिक लेवल पे शुरू हो जाती है, खांसी की दवाइयाँ जेनरिक दवाइयाँ हैं। ये जो मिलती है पैरासीटामोल की गोलियां हैं, ठीक है, जेनरिक में वो वाले रहते हैं जो बिल्कुल कॉमन है, जो काम का बेसिक, हाँ, जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन कमाते हैं फार्मासिस्ट, जो अपनी जो फार्मेसी है, ठीक है ना। और दवाइयों में तो भाई साहब 250 गुना का मार्जिन है। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़ के देखो, बर्बाद नहीं करके छोड़ दे तो बता देना, ठीक है ना। ये अमीर लोग होते हैं, अपने हॉस्पिटल किस लिए खुलवाते हैं, इनको पता है किसे प्राइवेट का जाकर बढ़ गए। तो इस साल तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी डिक्लेयर हुआ हूँ, ठीक है जी, अगले साल सबसे गरीब आदमी, ठीक है जी। ऐसा वो सक्शन लगा के ऐसा सोखेंगे उसको, ठीक है जी, खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है जी, कहाँ? मॉरिशस में। सिर्फ इंग्लिश में लिखना मॉरिशस तो मुझे भी नहीं पता इंग्लिश में कैसे, वो टी जरूर आता है इसमें। पी पे आगे होगा होगा। IOUS लगा लो फिर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। ये शायद लिखवा भी दिया है, देश का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल, नहीं लिखवा है? लिखो, इंडियाज बिगेस्ट फ्लाइंग स्कूल, इंडिया स्लैश एशिया सबसे बड़ा, कहाँ? अमरावती। क्या है अमरावती? ठीक है जी, आंध्र की कैपिटल। क्या है ये? ये फ्लाइंग स्कूल है। लिख लो, बहुत न्यूज में रहता है ये बंदा। ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ठीक है जी, कीर स्टारमर। हिंदी में लिख लेना, इनके बड़े साइलेंट होते हैं, KNER सिर्फ साइलेंट बहुत होते हैं। तो कीर स्टारमर, आधा स टा म के ऊपर रहे और र, स्टारमर, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। ये लेबर पार्टी से आता है, बर्बाद कर दिया इसने देश को, लेबर पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया, और वहां का लोकल आदमी अब इकट्ठा हो रहा है। अब लेबर पार्टी के पसीने छूटे हुए हैं। इन्होंने रिसेंटली क्या करा, जो मेयर बनाया तो पाकिस्तानी मूल का था लंदन का, ठीक है जी, इन्होंने, और जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, पूरा मेयर होता है रिलेशनशिप मेयर लंदन का, वो भी पाकिस्तानी महिला को बना दिया। और क्या है, धीरे धीरे गेटों के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं पूरे पूरे लंदन को। आप लंदन के अंदर खड़े ही नहीं हो सकते बाहर को, रात को 6 बजे के बाद वहां शरिया पुलिस आ जाती है। वो पूरा वो अरेबियन उसमें होते तो 2 टके भिखारी पाकिस्तानी होते हैं, इनको अरबी बनने का बड़ा शौक होता है, ठीक है। ये बाहर निकल आते हैं, फिर जो लोकल जो जो ब्रिटेन का आदमी होता है उसको परेशान करते हैं, ठीक है जी। अब धीरे धीरे वहां पे दंगे फसाद होने शुरू हो गए हैं। अभी कल परसों भी मैं देख रहा था, एक रैली और निकाल रहे थे, तो एक चिंटू आया, उसने फलस्तीन का झंडा निकाला, लोगों ने पकड़ा, तसल्ली से पीटा, ठीक है जी। एक पागल निकला, पुलिस वालों के पीछे पीछे जाके अचानक उनसे चक्कू से मार दिया। पुलिस वालों को ब्रिटेन में क्या, छोटे छोटे डंडे भी छोटे देते हैं, उनके पास तो इलेक्ट्रिक शॉटगन भी नहीं होती, ठीक है जी। वो भी ऑफिसर में जो बड़ी रैंक का होता है उसके पास होती है। क्या है, वो घायल हो गया बेचारा। अब वो पता नहीं इतने डरपोक है पुलिस वाले भी ब्रिटेन के, वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पता नहीं उसके हाथ में क्या है। यहाँ पकड़ा हो ना पुलिस के हाथ में डंडा, उसके हाथ में चाहे तलवार हो। हाँ बिल्कुल, अभी रिसेंटली अभी ये क्या चल रहा है, यूपी की तो न्यूज आ चुकी है, पुलिस वाले को पकड़ के खदेड़ा उन्होंने, पता नहीं किस चीज का जुलूस निकल रहा था। अभी थोड़े हो जाएगा मामला शुरू। नहीं नहीं, ये तो मैं तो पीसफुल पीसफुल की बात कर रहा हूँ। लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट,
जिसका नाम है जस्टिस आलिया नीलम। याद रखना, ठीक है ना। हमारे देश में भी एक आलिया है, ठीक है ना, जिसको लगता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है ना। तो ऐसी दिमाग वाली महिला को बना दिया। चलो, ये तो रहने देता हूँ ना, ये निकाल दो इसको, केपी शर्मा, केपी ओली शर्मा, हटाओ इसको, नेपाल का जो प्रधानमंत्री, हटाओ इसको, नया ही डालेगा उसमें। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो, 35th, 35वां इंटरनेशनल जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 आयोजित किया गया है कजाकिस्तान में। दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट, सिंगापुर। ठीक है जी, नेक्स्ट, भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया एक देश ने। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है एक, लाओस, लाओस, लाओस। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, पिछले 14 सालों से इस देश की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जापान, नया अड्डा है पाकिस्तानियों का, दंगे शुरू हो चुके हैं वहां पे भी। ठीक है जी, नेक्स्ट, स्टार लगा लेना नेक्स्ट पे, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके पहला मृत्युदंड। मृत्युदंड की सजा दी गई है लुइसियाना में। लुइसियाना अमेरिकन राज्य है ये बहुत पूछते हैं भैया। 26 जनवरी 2025 का अतिथि कौन था, है ना, हर बार बुलाते हैं ना। अच्छा, ये गणतंत्र दिवस कौन सा था? 79। गणतंत्र दिवस नहीं, ये 26 जनवरी है। 76वां, 79th, ये फ्रीडम वाला, इंडिपेंडेंस वाला, 15 अगस्त वाला 79th है, ठीक है ना। और ये कौन सा है, 76th है। पता ना क्यों, है ना, ठीक है। हम 1950 से मनाते हैं और आजादी 1947 से मना रहे हैं, तो 3 घटा देना। ठीक है जी, कौन था? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो, प्रबोवो सुबियांतो।
ये वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स, ये लिस्ट है, छोड़ो इसी को। इंडेक्स को तो अलग से होता है। इंडेक्स अलग से करा दो, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डब्ल्यूटीओ के वर्तमान सदस्य देश टोटल 166। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, अपने पीएम साहब को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया है अभी अभी। क्या है और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ये अमेरिकन हीरो है, जो अश्वेत लोग हैं उनका हीरो है, नेशनल हीरो है अमेरिका, जो अमेरिका में रंग भेद नीति बेसिकली पूरे तरीके से खत्म हुई, ये मार्टिन लूथर किंग ने की। इसके ऊपर हॉलीवुड बहुत बहुत अच्छी मूवी बनाई हुई। एक एक वो है ब्लैक, एक एक्टर है, बहुत शानदार एक्टर है वो, उसने एक्टिंग करी है, और वो बिल्कुल उसने अपना मेकअप से अपना चेहरा बिल्कुल मार्टिन लूथर किंग के जैसा कर दिया। लूथर नाम से तो रहते हैं। हाँ जी, लूथर नाम शायद पता से। वो नहीं ये है। ना, तो हाँ, बट ये अश्वेत उसके लिए था, ठीक है जी। ये किस लिए दिया गया अवार्ड? अल्पसंख्यक उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी। करो जी भैया, नेक्स्ट, लकड़ी के पैनल हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है, लकड़ी के पैनल वाला, जापान ने। इस सैटेलाइट का नाम लिख लो, लिग्नो सेट। छोड़ दो ये अधिवक्ता समय। चलो जी, 2023 की एससीओ मीटिंग कहां हेल्ड हुई है? कहां हेल्ड हुई थी? चंडू, तो 23 है। हम्म, 2023 नहीं, 23वीं बैठक है, 2023 मतलब 23वीं बैठक इस्लामाबाद में। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, 2 अक्टूबर 2024, डब्ल्यूएचओ ने इस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इजिप्ट, मिस्र, ध्यान रखना मिस्र लिखा जाता है, बोला मिस्र जाता है।
नेक्स्ट लिखो जी, क्वाड शिखर सम्मेलन। दो हजार चौबीस का आयोजन, डेलावेयर। कहाँ है ये? विल्मिंगटन में। बस इतना डेलावेयर कर लो बस। लिखो जी नेक्स्ट पॉइंट, खेलों में डोपिंग के खिलाफ, डोपिंग समझते हैं ना, डोपिंग के खिलाफ औपचारिक बैठक हुई है नई दिल्ली में। छोड़ दो बस, खत्म। इंटरनेशनल खत्म, इंटरनेशनल भी आपका निकल चुका है इसी के अंदर ही। ठीक है जी, नेशनल इंटरनेशनल दोनों निकल चुके हैं। ठीक है, वो दे देगा वो सम्मेलन, सम्मेलन बैठक बैठक है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वाड जैसे पूछ लेते हैं, और काफी न्यूज में भी रहता है क्वाड वगैरह। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक बना लो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे पॉइंट जो है इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट लिख लो, भारत के पहले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ चुके हम। भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले निजी कंसोर्शियम, प्राइवेट कंसोर्शियम, कंसोर्शियम, ये देख लेना हिंदी में स्पेलिंग, कंसोर्टियम करके लिखते हैं, में शामिल हैं, लिखो पिक्सल स्पेस इंडिया, और पियसाइट स्पेस, पियसाइट, क्या लगेगा? PIA शायद, ऐसे और हाँ, और सेट श्योर। हिंदी में लिख लो, हिंदी में इसलिए लिख लो क्योंकि फिर स्पेलिंग की दिक्कत नहीं रहेगी। सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया, और ध्रुव स्पेस। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो, भारत का पहला, इंपोर्टेंट लगा लेना, ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग,
आर्टिफिशियल रेन, पता होगा ना, आर्टिफिशियल रेन करवा देते हैं। हाँ, ऑक्साइड का रॉकेट छोड़ देते हैं बादलों में। राजस्थान। दिल्ली में तो करवाई थी करवाई, पहली पहली। ये थोड़ा सा खतरनाक होता है राजस्थान में करना, थोड़ा सेफ इसलिए क्योंकि बिल्कुल सूखे एरिया में है, ठीक है जी। चाहे कितनी, चाहे मेरे हिसाब से चाहे 10,000 टन की बारिश करवा दो, ठीक है जी, पानी रेत में जाकर शू अंदर। एक बार ऐसे ही ये आर्टिफिशियल रेन, ऐसा बोला जाता है जब चाइना के अंदर ओलंपिक्स हुए थे, एशिया गेम्स नहीं, ना ही कॉमनवेल्थ, ठीक है जी, जब ओलंपिक गेम गेम हुए थे। बीजिंग ओलंपिक। हाँ, बीजिंग ओलंपिक्स थे, ठीक है जी। तो पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है बीजिंग और शंघाई में, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या है, वापस साइकिल रेस वगैरह करवानी, तो इन्होंने क्या करा, रॉकेट छोड़ दिए, और वो चाइनीज रॉकेट थे, उन्होंने ज़्यादा मार छोड़ दिया ऊपर जाके, ठीक है जी। तो बीजिंग यूं है कि बहुत ज़बरदस्त और तेज बारिश हुई थी, ठीक है जी। साइकिलिंग की जो रेस थी वो कई उनके पूरे रूट वगैरह चेंज कर दिए थे, ठीक है जी। आनंद फानन में किसी तरीके से वो रेस कंप्लीट हो पाई थी, ठीक है जी। चलो बताओ जी, अभी बिल्कुल रिसेंटली देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस। लंबी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस, कौन उद्घाटन, किसने उद्घाटन किया होगा? पीएम साहब ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसके पास है? भारत। देश 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 की बात, भारत। नेक्स्ट, गरुड़ दृष्टि लिख लो जी। ये गरुड़ दृष्टि क्या है? सोशल मीडिया फ्रॉड्स को रोकने के लिए। नेक्स्ट लिखो जी, एक ऐप है टूटोज, ट बड़े ओ की मात्रा और टो ज, टूटोज। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, टूटोज, ट बड़े ओ की मात्रा, टो और ज के नीचे बिंदी लगा लें, टूटोस। इंग्लिश में लिखोगे तो TUE, ट्यूटोज, शायद ZE। ये ऐप है, ठीक है जी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है। ये किसने लॉन्च किया है? IIT पलक्कड़। प ल अ पूरा क और अड़। लिखा है क्या? इसमें, लिखा है। क्या पलक्कड़? ना पलक्कड़ तो नहीं लिखा मैंने, ये लो, ये लो जी, ये लो पलक्कड़, IIT पलक्कड़। नेक्स्ट लिखो, इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल या फिर स्पेस मोबाइल के 6,500 किलोग्राम वजनी, 500, 6.5 टन, है ना, वजनी ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। सपोज करो, इतने ज्यादा वजनी सैटेलाइट कौन सा देश बनाता होगा? US से, लिखो जी।
अभी इंडियन नेवी के अंदर एक फ्रिगेट को शामिल किया गया है। फोन में होते फ्रिगेट्स, क्या होते हैं फ्रिगेट्स? नेवी देखिए ना, नेवी के अंदर कई प्रकार के जहाज होते हैं, है ना। कुछ वो विमान वाहक पोत होते हैं जिसके ऊपर फाइटर जेट लगे होते हैं, ठीक है ना, सही। कुछ एक क्या होते हैं पर्टिकुलर, बेसिकली क्या है, रडार वगैरह सेंसिंग वगैरह होती है उनके ऊपर, ठीक है जी, सही। और कुछ एक छोटे वो होते हैं शिप्स वगैरह होते हैं जिनके ऊपर गन्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है जी। ये जो अपना विमान वाहक पोत है, इसके अलावा ये जो होते हैं गन्स वाले और ये रडार वाले जो होते हैं, इनको फ्रिगेट्स बोलते हैं। ये सहयोग करके और जो भी मिशन होता है उसको पूरा करने के काम आता है। अभी ऐसी एक फ्रिगेट को बेसिकली नौसेना में शामिल किया गया है, इसका नाम लिख लो, हिमगिरी। फ्रिगेट। हम्म, फ्रिगेट फोन में देखा कभी फ्रिगेट? जूम जूम इन करोगे ना फोन को तो स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा, जिसमें से आप निकाल के, जो घड़ी होती है ना जो ऐसे में आपको टिक टिक करती दिखाई देती है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना, उसी फ्रिगेट में से निकाल के आप गूगल वाला लोगो निकाल के लगा लेते हो अपने स्क्रीन पे, ये फ्रिगेट्स में से निकालते हो, ठीक है ना। अब विमान महापोत को क्या है, जो दुश्मन का जहाज है उसकी लोकेशन पता करनी है, क्योंकि उसके ऊपर, क्योंकि एक ऐसा है कि उसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हुई है, ठीक है जी। अब वो क्या है, एक रडार जो उसके साथ साथ में घूम रहा जहाज, वो सेंसिंग करेगा, वो पता लगाएगा, वो उसको कम्युनिकेट करेगा, उधर से मिसाइल जाएगा, ठीक हो गया ना। हाँ जी, लिखो, इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन, ये इंग्लिश के चक्कर मत रहो, एनालॉग मिशन हिंदी में लिख लो, होप HOPE का उद्घाटन किया गया लद्दाख में, क्या बोल रहे हैं? है जी। होप मिशन। हाँ, होप मिशन है। लद्दाख में बेसिकली क्या है, मौसम साफ रहता है, धूल वगैरह नहीं उड़ती है वहां पे, तो क्या है, रात को आप पूरे स्पेस की जांच कर सकते हो, वहां पे दूरबीनें लगी हुई हैं, ठीक है ना। देश का सबसे ऊंचा वहां पे वो क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप भी लगा हुआ है देश का, ठीक है जी। हाँ जी, लिखो जी, बहुत पूछे जाते हैं। नया रेयर ब्लड ग्रुप, न्यू, चलिए तो मैंने देखा है। हाँ जी, रेयर ब्लड ग्रुप मिला देश में, इसका नाम है CRIB, क्रिब। कहाँ खोज हुई इसकी? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में मिला। हाँ जी, हाँ, बेंगलुरु मिला। हमारा देश ऐसा देश है, शुरुआत से ही अंग्रेजों के समय से ही, जब से ब्लड ग्रुप की बेसिकली खोज होनी शुरू हुई, हमारे देश में ही हर बार नए नए ब्लड ग्रुप्स के जो है लोग आपको मिलते हैं, ठीक है जी। अंग्रेजों के समय पे एक बॉम्बे के अंदर नए ब्लड ग्रुप को खोजा गया, उस बॉम्बे उस ब्लड ग्रुप का नाम ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया गया, रेयर ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। उससे पहले क्या थे, सिर्फ 3 ही ब्लड ग्रुप्स की बेसिकली खोज हुई थी, ठीक है जी। अरे एक सेकंड, अरे टाइम बनाए हो गया ना उसको। खेलों में है दिक्कत, इसके बाद सिर्फ आपका एक टॉपिक बच जाएगा, विविध, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूं कि इसकी फोटो खींची, ठीक है जी, और ग्रुप पे डाल दी, या फिर फोटो खींची ऐप के ऊपर डाल देते हो ना, विविध की। विविध क्या है, ये रेजूडरी है बेसिकली, हमने मोटा मोटा सारा निपटा लिया, अगर कुछ यहाँ वहां से कुछ बच जाएगा तो वो विविध में आ जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। ये रेजूडरी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। जैसे कि माधुरी दीक्षित को है हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, किसने बनाया है? ओडिशा ने बनाया है, ठीक है जी, सिंपल। इसमें है काफी सारी है, ये नियुक्तियां और इस्तीफे, इसमें से कुछ चीजें तो मैं डाल भी चुका हूँ आपके पास। ये ऑपरेशंस हैं, और ऑपरेशंस और उनका क्रियान्वयन वगैरह है, ठीक है ना। लिस्ट वगैरह भी है इसके अंदर काफी,
सही, सिंपल हो गया। तो स्कैन करवाता हूँ मैं इसको, ठीक है जी, और इसकी मैं कॉपी बना के और ऐप के ऊपर लगा देता हूँ, विविध का ऐसे निपट जाएगा। ठीक है जी। फिर बचेंगे अपने पास 2 से 3 दिन और एक्स्ट्रा, ठीक है जी, जिसमें हम फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री निपटाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो एक एक क्लास तो कम से कम लगेगी। अब क्या है, फिजिक्स के अंदर तो क्या है, जैसे मैं आज ढूंढ रहा था तो मेरे को तो वो याद आ गया, बल्कि वो दिख भी गया, लाइट वाले कंसेप्ट के अंदर वो दिख गया कि मान लो किसी ग्रह का सूर्य जो है उसका रंग लाल है, तो आपको लाल रंग, लाल रोशनी में लाल रंग कैसा दिखाई देगा, या लाल रोशनी में आपको नीला रंग कैसा दिखाई देगा, हरा रंग कैसा दिखाई देगा, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है जी, तो वो भी निपटा लेंगे। हर टॉपिक के ऊपर 1 से 1.5 क्लास या 1 से 2 क्लास तो लगेगी लगी। ठीक हो गया, सही। मैं एक बार आपको डाल देता हूँ, ठीक है। हम इन बिटवीन क्या करते हैं, इधर से ये निपटाते हैं और वो अपना मेंटल एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वगैरह वो निपटाते हैं। ठीक है, उधर से फिर हरियाणा की शुरू करते हो और यहाँ से 2 घंटे क्लास कर लेंगे। 1 घंटा आपकी रिवीजन करवा दिया करूंगा शुरू में, ठीक है जी, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा मास्टर आपको पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है ना। कई टॉपिक देख लेना, हरियाणा का टॉपिक जिस दिन पहले दिन आएंगे सर, उस दिन पहले वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, उसमें से निकाल लेना। ठीक है ना। यूं रहेगा, कई कई टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसको यहीं पे क्लास पे बैठ के याद कर सकते हैं। ठीक है, मेरी थोड़ी सी हैबिट है, मैं पढ़ते समय थोड़ी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, जैसे कि ऑपरेशन ब्रह्मा, तो याद हो जाने वाली कई सारी ट्रिक्स होंगी। ठीक है ना। हरियाणा क्या है, वो बिल्कुल स्टैटिक जीके में आएगा। ठीक है ना, लगभग लगभग, तो स्टैटिक जीके हम उठा के निपटा देंगे। ठीक है ना, सही। चलो, ऑल द बेस्ट। कल 3:30 बजे आ जाओ। ठीक है ना, इसको टॉपिक को निपटा लो सारे को।